अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम आप लोगों के साथ अपना अब तक का वेट लॉस जर्नी, अपडेट, स्ट्रगल्स, बिफोर एंड आफ्टर वीडियोस और पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आएगा देख के। और आज हम लोग थोड़ा बाहर निकले हुए हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त था। तो मैंने सजाद को कहा कि काफ़ी दिनों से रिनोवेशंस वगैरह की वजह से ना हम लोग सिर्फ डाइट पे फोकस कर पा रहे थे। और ये एक गोल्डन टिप है फिटास्टिक डेसिस की कि डाइट अकेले से कभी भी कुछ नहीं होगा, आपको साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो आज हम लोग आए हुए थोड़ी वॉक पे और बहुत अच्छा यहाँ पे मौसम है, तो कम से कम हम कोशिश करेंगे 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे वॉक करने की। तो आप लोगों को लेके चलते हैं और अपना जर्नी आप लोगों से शेयर करते हैं। आइए। मार्च 2022 ये ना सिर्फ वो महीना है जिसमें हम दोनों की बर्थडेज हैं, पर इस महीने में हमारा ठीक 9 साल पहले विआह होया सी। उस दिन हमारी ऑफिशियल पार्टनरशिप शुरू हुई थी। पार्टनरशिप हमने हमेशा कायम रखी है। हम इकट्ठे रोए हैं, हंसे हैं, इकट्ठे खाया पिया है और इकट्ठे मोटे भी हुए हैं। और जब इतने मोटे हो गए तो इकट्ठे पछताए भी हैं। अब जब हर चीज़ हमने पार्टनरशिप में की है तो वेट लॉस के मामले में भी हमने इकट्ठे ही अपनी ज़िंदगी का नए सफ़र का आगाज़ किया। एक नई ज़िंदगी जो हमारी पिछली ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेहतर हो, जिसमें एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर फूड रूटीन हो। हम इतने सालों से जो कुछ गलत कर चुके थे उसे ठीक करना था। आज हम अपने इस नए सफ़र में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। जितना वज़न हम कम करना चाहते थे उसका 70 से 75% हम कम कर चुके हैं। बस थोड़ा सा और वक्त, एक दूसरे का साथ और मोटिवेशन हमारी इस किश्ती को किनारे तक पहुंचा देगी। जैसे कि आप लोगों ने हमारे फर्स्ट ब्लॉग में देखा है, जो वेट लॉस ब्लॉग है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कब, क्यों, कैसे हमारी स्टोरी क्या थी कि हम खुद को बदले। बिल्कुल, वो सारा कुछ आप लोग पहले व्लॉग में ले लेंगे, तो वो हम आपको अभी बता के बोर नहीं करेंगे। लेकिन यानी जब हम लोगों को ये रियलाइज हुआ, हमारी उखड़ती हुई सांसें और बेसिकली जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते थे तो पैरों में जब सूजन होती थी, तब जाके हमें थोड़ा रियलाइज होता था कि 30 साल की उम्र में हम कितने बूढ़े हो गए हैं। और तब हमने ये फैसला किया था। तो वो आप पहला ब्लॉग देख लें, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो अब हमने सोचा कि थोड़ा सा अच्छा हम फ़नी सा कुछ करते हैं आप लोगों के साथ। हम लोग अपनी कुछ पुरानी पिक्चर्स देख रहे थे और हमने सोचा कि हम लोग अभी सारी ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं और उसके ऊपर जो हमारे रिव्यूज़ और थॉट्स हैं अभी, वो हम आप लोगों के साथ मिलकर शेयर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि पहले हम कैसे थे वीडियोस और पिक्चर्स और अब हम कैसे हो गए। और उसके बाद हम अपना टोटल जो वेट लॉस हो चुका है वो रिवील करेंगे। बिल्कुल, चलें तो चलते हैं पहली पिक्चर की तरफ। यस। तो ये जो पिक्चर अभी आपको नजर आ रही है, तो तुम क्या कहना चाहोगी इस? मैं तो खुद के बारे में, मैंने तो खुद को देखा और ऐसे लग रहा था जैसे तकिया पेट के अंदर डाला हुआ है। हाँ। देखा तुमने? हाँ, बिल्कुल। बस में तब कहाँ गए थे? बुडापेस्ट जा रहे थे। हाँ, बुडापेस्ट जा रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे या तो कोई तकिया पेट में या फिर यानी 2-3 बच्चे पेट में। तेल कुछ ज्यादा हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। और खुद जब इंसान होता है तब नहीं लगता। मैं था उस कंडीशन में, अभी जब मैं देख रहा हूँ मैं खुद शौक में था कि क्या व्हाट ए पीस ऑफ फैट पीस ऑफ शिट। और सॉरी, कोई भी ऑफेंडेड ना हो, हम लोग यहाँ पे बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग बॉडी शेमिंग नहीं, हम अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। ये कोई किसी को ये पाकिस्तान या मदेशी लोगों से पूछता कि हेल्दी, ये हेल्दी नहीं होता, ये बीमारी है, मोटापा, तो इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो ये पहली पिक्चर है और अब आप लोगों को यहाँ साथ में एक छोटी सी वीडियो नजर आएगी जिसमें सजाद चिड़ियों को कुछ खाना वगैरह दे रहा है। हाँ। तो सजाद, तुम्हें कैसा लग रहा है? खुद कैसे लग रहे हो? बहुत स्मार्ट लग रहे हो इसमें। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे मैं शौक में हूँ कि ये है क्या, यानी कि मैं क्या था
हाँ। तब कब जब था तब कभी सोचा भी नहीं था, और अब खुद को देखता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैंने ये कदम क्यों नहीं उठाया, पहले वेट लॉस क्यों नहीं हाँ किया। बस कहते हैं मेरी जो दिखाई जा रही है, पहले खुद का भी तो दिखा लो, खुद क्या हाँ। थी। एक छोटा हाथी होता है ना सर्कस वाला, खुद सी पहले वो। हाँ तो नहीं, खुद दिखाओ पहले। बस कहते हैं कि देर आए तो दुरुस्त आए ना। हाँ। तो मैं अपनी भी साथ साथ यहाँ पे मोबाइल पे भी हम पिक्चर्स निकाल रहे ताकि आप लोगों को भी आप लोग भी साथ साथ दिखाएंगे। अभी नजर आ रही होगी। तो मैं खुद हाँ। को भी अगर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक तो मैं कितनी ज़्यादा चौड़ी थी और इतना ज़्यादा मैं एक तरीके से जो हवा में बलून्स नहीं होते उनकी तरह लग रही हूँ, सही में इतनी फूली हुई और इतनी मोटी। और मुझे ये हो रहा है, यानी मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि मोटे लोग अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली नहीं कोई नहीं अच्छे लगते, ये कब बात, मोटे लोग अच्छे लगते हैं तो नहीं फिर पतली क्यों हुई हो फिर? नहीं पतली, हाँ ठीक है, वो तो वेट लॉस किया है क्योंकि हाँ, तो वेट लॉस है खुद की सेहत की वजह से हाँ, कि आगे सेहत की जाके वजह हमें से। प्रॉब्लम्स होंगी और ये कपड़ों वगैरह के मसले वो आप लोगों को पता है। यानी कि अगर मैं लेकिन- दोबारा मोटा हो जाए तो फिर तुम्हें ठीक लगेगा? नहीं तो ठीक फिर? लगेगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली एवरीवन इज ब्यूटीफुल, सब साइजेस जो हैं वो अच्छे लगते हैं। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप अपने बारे में अपनी थोड़ी ग्रूमिंग करना चाहते हो तो आप ज्यादा अच्छे लगते हो, which बल्कि is इसकी a स्टोरी fact. मैं ये बताता हूँ कि जब भी हम अक्सर जब पाकिस्तान वगैरह जाते हैं तो प्लेन पे तब इसको एक बेड पूरा नहीं आता, तो मुझे शुक्र लगा लास्ट पॉइंट पे आके पूरा आ जाता था। तो ये खुद तो मांगती नहीं थी, इसको शर्म आती थी, मुझे खुद का अपने ऊपर बेइज्जती करवा के लोगों के सामने फिर कहना ये है एक्स्ट्रा बेल्ट, फिर वो पहले देखते थे ओके, फिर वो चुप करके इसको दे दो, तुम ले लो, तो कुछ हो जाए मैं अपनी बेइज्जती करवा हाँ देता बड़ा हूँ। अजीब लगता था क्योंकि ऑब्वियसली वो बेल्ट बंद नहीं होता था। हाँ। तो और सेफ्टी भी जरूरी थी, तो फिर शर्मिंदगी में पूछना तो पड़ता था, तो सजाद को आगे आगे करती थी। बल्कि ये तो फिर मैं और भी कई दफा इसकी इज्जत रखी है। हाँ। जैसे कि जब दावत वगैरह हो और कुछ खाना जब इसे खराब हो जाए तो एंड पे उसका क्या होता है कि मुझे मेहमानों को कहना पड़ता है वो मैंने पहली दफा ट्राई किया तो सही नहीं बनी। एक्चुअली में जो काफी मेहमान आए होंगे जिनको मैंने ये डायलॉग मारा उनको पता चल गया होगा। हाँ। उससे हांडी या जो भी डिश खराब होती थी वो हाँ। इल्जाम मैं खुद के ऊपर ले लेता हूँ। इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन कभी कभार जैसे चावल नहीं सही बने, खड़ा खड़ा चावल नहीं बना, हाँ। तो मैं सजाद को कहती थी कि सजाद तुम प्लीज लोगों के सामने हाँ। कह देना कि तुमने बनाया। तो सजाद बेचारा फिर कहता था वो मैंने पहली दफा चावल ट्राई किए, जबकि उसने तो चावल बनाए ही नहीं है। लेकिन एनीवेज शायद आप लोग रिलेट कर सकें, या शायद आप लोगों के हस्बैंड इतने अच्छे नहीं हो जैसे याद है, लेकिन नहीं, एनीवेज शायद सब बेचारे हस्बैंड मजलूम ही होते हैं, उनको हेल्प हाँ। करनी पड़ती है, लोगों के सामने दिखाना पड़ता है, कुछ नहीं करते लेकिन करना सब कुछ पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे ज्यादा मजलूम तो दुनिया में कुछ है कुछ कोई हो, है ही नहीं ना वो husband तो से सही ज्यादा। बात है। चलो हम इस बात पे डिस्कस नहीं करते। हाँ, चलो, सही। तो नेक्स्ट अब वो वीडियो दिखाओ ना जो हमने वो कोलन गए थोड़ा रेस लगाया भाग रहे हाँ। थे, वो वीडियो भी अब मैं इधर लगाता हूँ तो उसमें हाँ। आपको पता चलेगा कि कितना हम तब खुद को कह रहे थे कि चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। हाँ। जब फुल हम मोटे थे हाँ तो वो हम लोग उस वक्त फुल ऑब्वियसली मेरी तो पैंट ही नहीं संभल रही थी, शुक्र मैं रुक गया वरना पैंट गिर जानी थी। हाँ हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कोलन गए हुए थे, तो हम लोग वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, तो मैंने मुझे हमेशा थोड़ा शुगर लगाना अच्छा लगता है। हमारे बाय द वे वो फ्रेंड्स आने वाले हैं अप्रैल में, तो हाँ। उनके साथ भी कुछ व्लॉग्स आएंगे, उम्मीद है आप लोगों को मजा आएगा। तो हम लोग रेस लगा रहे थे, तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे, तो हम लोग जो सबसे पहले ऊपर पहुंचता उसको एक इनाम मिलना था। तो हम लोग भाग रहे थे, लेकिन सीढ़ियों के आधे रास्ते आप लोगों को भी वीडियो में नजर आ रहा होगा, मेरा तो बिल्कुल सांस यानी उखड़ गया था मेरे से और हो नहीं रहा था। और सज्जाद मुझे लगता है शायद जीत गया था, या तुम भी रुक गए थे? पता नहीं, मेरी तो पैंट गिरने हाँ। वाली थी, मुझे रेस रोकनी पड़ी। हाँ, तो इस वजह से हाँ। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, अब हम लोग जैसे जाते हैं ना सिटी सेंटर वगैरह, और हम लोग अंडरग्राउंड पार्किंग में बेसिकली गाड़ी पार्क करते हाँ। हैं, तो हम लोग लिफ्ट स्किप करके खुद हम लोग स्टेज सीढ़ी लेते पे हैं, जाते हैं। यानी -2 पे -3 पे हम लोग इवन लिफ्ट का वेट भी नहीं करते, हम लोग खुद रेस लगा के ऊपर इतना एक्टिव होके जाते हैं ना, और इतना मजा आता है ना, यानी वो चीज़, वो लेजीपन, वो सुस्ती अब हमारे अंदर नहीं रही। ये तस्वीरें तो मोटापे की यानी कुछ ना कुछ हम साथ साथ और भी चलाते रहेंगे, लेकिन वो तो खत्म नहीं होंगी, ज़ाहिर हमने पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी है। हाँ तो इस तरह तो लोग हमारा 6 घंटे का भी करेंगे तो खत्म नहीं होगा। हाँ। तो हम अभी की कुछ ना कुछ आप लोगों से ये फोटोज हैं जो मेहनत के बाद हमने वेट लॉस किया, वो भी ये आप लोग देख रहे हैं साथ साथ स्क्रीन के ऊपर। हाँ, ये जो वेस्ट कोट वाली तस्वीर है उसमें तुम कितने प्यारे लग रहे हो ना, वाह। यानी तुम्हें खुद ऐसे लग रहा है ना कि जैसे जब तुमने वेस्ट कोट हाँ। पहनी हुई तो सही लग रही थी, कोई लुक है, कोई पर्सनैलिटी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं पाकिस्तान अच्छा लग का रहा है, MNA लग रहा हाँ। हूँ इस कपड़ों में फिलहाल। हाँ तो फिर और जैसे मेरी भी ये जो पिक्चर हाँ, है काफी फर्क हुआ है। ऑब्वियसली मुझे लगता है बंदों का थोड़ा सा
आई थिंक ज़्यादा जनरली थोड़ा ज़्यादा हम्म। पता चलता है। अब जैसे अभी भी काफ़ी लोग मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सजाद का काफ़ी कम हो गया। पहली बात तो ये कि सजाद का वेट मुझसे कम था, हाँ मुझसे वैसे तकरीबन बात 12 किलो टोटली, यानी जब हमारा शुरू का जो वेट था ना उसमें 12 किलो वैसे भी कम था। और दूसरा ये था कि मर्दों का ऑब्वियसली ज़्यादा पता चलता है, वो पैंट शर्ट पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, उनका ज़्यादा यानी जो छोटे कपड़े का मैं यहाँ पे कि स्कर्ट और वो क्या पहन के फिरता हूँ। हाँ नहीं, छोटे कपड़े नहीं, यानी उनका ज़्यादा पता अच्छा, चलता है, सही। यानी क्योंकि वो जीन्स पैंट वगैरह यानी पहनते हैं ना। मैं कि तुम हिंट देना चाह रही हो कि तुम जीन्स पहनना चाहती हो। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे नहीं, मेरी कोई ऐसे ख्यालात नहीं है। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अब हम लोग ये पिक्चर्स और वीडियोस हो गई हैं और व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हाँ। इस वजह से हम लोग जल्दी से आप लोगों के साथ अपना जो 15 मंथ्स में हम लोगों ने Weight lose बेसिकली किया। वेट लूज़ किया है वो शेयर करते हैं। सजाद का टोटल 50 किलोस लूज़ हो चुका है और मेरा 48 किलोस लूज़ हो चुका है। नॉर्मली हमारा टारगेट ये था शुरू में जब हमने शुरू किया था कि हम 4 से 5 किलो पर मंथ लूज़ करेंगे। शुरू वाले मंथ्स में तो था लेकिन बहुत ज़्यादा गिरा था। एक्सपीरियंस से बताएं, शुरू में आपका फास्ट होता है फिर आस्ते आस्ते स्लो हो जाता है। जाहिर सी बात है आपका जो फैट शुरू में ज्यादा होता है वो जल्दी बर्न हो जाता है, बाद में वो स्लो डाउन हो जाता है जो एक नॉर्मल बात है। प्लस कुछ मसरूफियात की वजह से घर की रेनोवेशन ये वो, तो एक्सरसाइज और डाइट दोनों को रखेंगे तो वेट लॉस होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप शुरू से ये दोनों कंबाइन करते हैं ना तो उसके बाद अगर आप एक भी छोड़ देंगे ना तो आपका वजन उस मिकदार में नहीं गिरेगा। बिल्कुल। तो इस वजह से अभी आगे के जो 6 मंथ्स का टारगेट है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। आई थिंक मेरा तो एटलीस्ट 15 to 20 किलो मैं कम करना चाहती हूँ विद इन 6 मंथ्स या विद इन 2022। लेट्स नॉट मेक इट वेरी हार्ड, यानी 2022 के अंदर मैं मज़ीद और 20 किलो कम करना चाहती हूँ। और सजाद का मुझे लगता है अगर वो 15 किलो और कम कर देगा तो उसका आइडियल वेट वो रीच कर लेगा। एंड नाउ बैक टू द पार्क। तो ये था हमारा एक अपडेट व्लॉग, क्योंकि बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना। काफ़ी अरसे से हमने शेयर नहीं किया था और चैनल हमने मेनली बनाया ही था अपना वेट लॉस शेयर करने के लिए, ऑल्सो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल वगैरह, रेनोवेशंस वगैरह, हर चीज़ के लिए एक तरीके से एक ऑल इन वन चैनल। लेकिन हमने सोचा चलो शेयर करते हैं क्योंकि शायद कुछ लोगों ने हमारा पहला व्लॉग देख के उनमें मोटिवेशन आई होगी, लेकिन क्योंकि हम रेगुलरली वेट लॉस के ऊपर और स्ट्रगल्स के ऊपर व्लॉग नहीं डाल रहे थे तो शायद उनकी भी मोटिवेशन डाउन हो गई होगी। तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमने देखा है कि काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन अगर हो सके तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज, पाकिस्तानियों के तो बड़े बड़े टब्बर होते हैं, तो उनको भी प्लीज़ हमारा लिंक भेजें और उनको कहें कि वो हमें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ वेडनेसडे को या फिर संडे को इंशाल्लाह। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।